हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तौसी और गिद्ध का इंसाफ का दूसरा भाग। ऋषिराज का निर्देश है कि मैं नाग बाबा का युद्ध भूमि को सॉरी ऋषिराज का निर्देश है कि मैं नाग बाबा को युद्ध भूमि से दूर ले जाऊं। दुश्मनों को हमारी योजना का पता चल चुका है। ऐसा ना हो हम सब युद्ध में मारे जाएं, इसलिए तुरंत निर्णय हो जाना चाहिए। कपट व्यू में तौसी को फांस कर मैं उसे नागपन से मार दूंगा और युद्ध समाप्त। क्या हमें ऋषिराज गिद्ध से इस बारे में विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? वह इसके लिए तैयार नहीं होंगे और हम सब रणभूमि में मारे जाएंगे। तुर्कसेन ने इच्छाधारी नेवला को अपने पक्ष में सहमत करा दिया। हमारी युद्ध नीति का पता ऋषिराज को नहीं चलना चाहिए। युद्ध का दूसरा दिन था। आज मैं इच्छाधारी नेवला को सबक पढ़ाऊंगा। सन। ओह, नाग बाबा मुझे घेरने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। सन सन। कटा। सक सक सक। ये रहा जवाब। साए साए साए। ताक काक ठाक टिशू फटाक। इस मूर्ख इच्छाधारी नेवला से किसने कहा था कि नाग बाबा से द्वंद्व लड़े? इसे तो युद्ध भूमि से पीछे हटते हुए पूर्व दिशा में जाना था। इच्छाधारी नेवला और नाग बाबा में खौफनाक युद्ध चल रहा था। जय महादेव साए। ओह, इतने आकाश से गिरने के बाद ये बच पाएगा? मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। सर। गिद्ध इच्छाधारी नेवले को अपने पंजे में दबोच कर पहाड़ी पर ले आया। तो इससे किसने कहा था कि नाग बाबा से द्वंद्व लड़ूं? तो क्या मैं कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागता? मैं तुम्हें कायर नहीं कहता, लेकिन तुम नाग बाबा को युद्ध भूमि में पराजित नहीं कर सकते। हाँ, नाग बाबा को युद्ध में उलझा अवश्य सकते हो। जाओ, दोबारा ऐसी गलती मत कर बैठना। रात के समय। क्यों नेवला देवता कपट क्यों नेवला देवता कपट व्यू की रचना तैयार है? वह तो मैं बना दूंगा, किंतु एक समस्या है। जब तौसी कपट व्यू के अंदर होगा तो मैं उस द्वार पर हूंगा जो बाहर आने जाने का मुख्य द्वार होगा, और कपट व्यू के द्वार पर मुझे तौसी पराजित नहीं कर सकता। किंतु नाग बाबा उसे कपट व्यू से मुक्त कराने के लिए अंदर आ सकता है, और नाग बाबा पराजित शक्ति है, वह व्यू तोड़ देगा। इसका मतलब तौसी से पहले नाग बाबा से निपटना होगा। मेरे मन में एक योजना है। मैं नाग बाबा से मायावी युद्ध करके युद्ध भूमि से दूर ले जाऊंगा और इधर तौसी को कपट व्यू में फांस लिया जाएगा। किंतु जब तुम स्वयं ही रणभूमि से दूर होगे तो व्यू की रचना कौन करेगा? मैं। होगा ये कि मायावी युद्ध में नाग बाबा जिसे इच्छाधारी नेवला समझकर युद्ध करेगा, वह मैं नहीं, मेरा हमशक्ल होगा। यही तो मायावी युद्ध होगा। किसी ऐसे जबरदस्त योद्धा का नाम बताओ जो मेरी जगह ले सके, फिर मैं उसे मायावी रूप दे दूंगा। कल्प देश का पूर्व सेनापति द्रुतबल कल्प देश का सबसे बड़ा योद्धा है। वह मेरा सारथी बना हुआ है। कल अपना सारथी बदल लूं और वह मेरी जगह सेनापति का काम संभालेगा। रात में ही। सुनो द्रुतबल, तुम्हें नाग बाबा से लड़ते लड़ते मरुस्थल के पूर्वी पहाड़ के पीछे ले जाना है। वहां पहले से ही अम्बुश लगाकर ऐसी घेराबंदी बना लो कि नाग बाबा उसे तोड़कर वापस युद्ध भूमि में ना आ सके। बस तुम्हारा काम नाग बाबा को यही यूं ही उलझाए रखना होगा। रात को तो मैं अब मायावी मंत्र का प्रयोग करके तुम्हें अपनी शक्ल देता हूँ। ओ माया की महामाया, तट पर करवट कड़ाक पड़ाक। द्रुतबल की शक्ल इच्छाधारी नेवला जैसी बन गई। सुबह। हे राजन, हालांकि युद्ध भूमि में शक्ल बदलना नियमों के विपरीत है, परंतु कपट व्यू बनाना भी नियमों के विपरीत ही है। जब नियम टूट ही रहे तो फिर मैं भी अपनी शक्ल बदलकर द्रुतबल बनता हूँ। इच्छाधारी नेवला द्रुतबल बन गया। आज तुम अपना कोई दूसरा साथी सारथी के लिए चुन लो। मैं व्यू के द्वार पर रहूंगा। आज हम युद्ध समाप्त कर देंगे। पहाड़ी पर मौजूद ऋषिराज युद्ध का दृश्य देख रहा था। अगर नेवला नाग बाबा को इस पहाड़ी के पीछे ले आया तो मैं नाग बाबा को वापस रणभूमि में नहीं लौटने दूंगा। मैं इस पहाड़ी पर अग्नि रेखा खींच दूंगा जिससे सर्प जाति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्प भी पार नहीं कर सकता। नियम अनुसार मैं युद्ध भूमि में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु युद्ध भूमि तो मरुस्थल है। इससे बाहर किसी नियम की पाबंदी नहीं है। युद्ध भूमि में आज तो तुर्कसेन का सारथी ही बदला हुआ है। आक्रमण आक्रमण। ठन ठन ठन। खनाक। सारथी रथव्यूह की तरफ ले चलो। जाता कहाँ है? मैं आज तुझे युद्ध भूमि के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ूंगा सारथी। पीछा करो। इधर नाग बाबा और द्रुतबल में घमासान युद्ध चल रहा था। कल ये बच गया, परंतु आज इसे मैं जमीन पर ही समाप्त कर दूंगा। कायर, पीछे हट रहा है। सारथी, आगे बढ़ो। साए साए साए। खन खन खन। लड़ते लड़ते नाग बाबा युद्ध भूमि से बाहर निकल आए। द्रुतबल नाग बाबा को पूर्वी पहाड़ी के पीछे ले आया।
अब तो इसकी सेना का सफाया हो गया। भागता काया कायर। पहाड़ी में अम्बुश लगाए एक और सैनिक टुकड़ी मौजूद थी। सक सक सक। हैं? ये सैनिक कहां से आ गए? धोखा। लेकिन मैं इनका खेल भी खत्म कर दूंगा। अब तौसी का खेल खत्म। जब तक युद्ध चलता रहेगा नाग बाबा कभी भी युद्ध भूमि में नहीं पहुंच सकता। मैं अब अग्नि रेखा खींचता हूं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मैं आज इस युद्ध के खलनायक को समाप्त करके ही छोड़ूंगा। ऐ इच्छाधारी नेवला, देख तेरी सेना का क्या हश्र हुआ है। अब तो युद्ध भूमि में अकेला है और मैं भी अकेला हूं। अब अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर। सावधान। मैं तुझे रूप बदलने की भी छूट देता हूं। ठाक। मैं तुझे ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग करने की छूट देता हूं। ठाक ठाक। ओह, ये तो साधारण पराक्रमी प्रमाणित हुआ। मरते समय अगर तू कुछ मांगना चाहता है तो मांग। हे नाग बाबा, मैं इच्छाधारी नेवला नहीं हूं। जब मेरे प्राण शरीर त्याग देंगे तो आप मेरी वास्तविक सूरत देख लेंगे। युद्ध भूमि में शहीद होने वाला कभी कुछ नहीं मांगता है। ये तो दुर्बल है, कल्प देश का पूर्व सेनापति। और कोई धोखा ही धोखा हो गया है मुझे। तो उसी के पास पहुंचना चाहिए। नाग बाबा ने जैसे ही अग्नि रेखा को स्पर्श किया, है ये अग्नि रेखा किसने खींच दी है? ओह, चारों तरफ अग्नि रेखा। रणभूमि में आज तुर्कसेन बच नहीं पाएगा। तुर्कसेन तौसी को कपट व्यू की ओर ले गया। सक सक सक। तौसी सेना का संहार करता कपट व्यू में प्रविष्ट हो गया। कपट व्यू में तौसी को अनेक महारथियों ने घेर लिया। सक 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 सक। मैं इसके पीछे से इसके रथ को चकनाचूर कर देता हूं। खाक ताक। यह सब तो नियमों के विपरीत युद्ध कर रहे हैं। तूने मुझसे यक्ष की बेटी को छीना था, मैं तुझे उसका सबक पढ़ाऊंगा। ठाक टिशु। आज युद्ध का निर्णय हो जाएगा तौसी। आज सब देश तुम्हारा शव ले जाएगा। तौसी को चारों तरफ से घेर लिया गया। उधर पहाड़ी पर हैं? ये क्या? यह इच्छाधारी नेवला दुर्बल कैसे बन गया? ओह, कहीं वे युद्ध भूमि में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऋषिराज ने नाग बाबा का ध्यान हटाकर युद्ध भूमि का दृश्यावलोकन किया। ओह, इन्होंने तो तौसी को घेर लिया है। ये सब मेरे निवाले को मुझसे छीन रहे हैं। मेरे शिकार को स्वयं हजम करना चाहते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इच्छाधारी को इस तरह घेर कर नहीं मारा जा सकता। ऐसी स्थिति में तौसी भी युद्ध के नियम तोड़ सकता है और अपने गुप्त शस्त्रों सहित ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर सकता है। मगर ऐसा क्यों नहीं कर रहा तौसी? उसे चाहिए नियमों को तोड़ डाले और इन्हें सबक दे। और अगर इन्होंने तौसी को बंदी बना लिया तब भी युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस युद्ध का निर्णायक मैं हूं। मैंने ये बिसात बिछाई है। तौसी मेरा शिकार है। मैं युद्ध भूमि में कोहरा छोड़ देता हूं ताकि ये एक दूसरे को ना देख सके और युद्ध टूट जाए। ओह, कोहरा। तौसी को कोहरा फैलते ही कपट भी को तोड़ता बाहर आ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी और गिद्ध का इंसाफ के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।